जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाराज दशरथ जी के द्वारा कैकेयी को दिए गए वो 2 वरदान कौन से हैं जिन उन 2 वरदानों के कारण पूरी अयोध्या उजड़ गई। रावण के उजाड़े अयोध्या नहीं उजड़ी, लेकिन कैकेयी के उन 2 वरदानों ने पूरे अयोध्या को अस्त व्यस्त कर दिया। महाराज दशरथ के द्वारा प्रदत्त वह 2 वरदान कैकेयी ने असमय में मांग लिया। ऐसी कथा आती है कि दशरथ जी ने देवासुर संग्राम के समय में कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। एक बार देवता और दानवों के बीच में घोर युद्ध छिड़ गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसके तरफ से महाराज दशरथ युद्ध करेंगे उसी को विजय श्री की प्राप्ति होगी, उसी की जीत होगी। आकाशवाणी को पवन देव ने सुनी और आकाशवाणी सुन करके सीधे अयोध्या महाराज दशरथ के पास आ गए और निवेदन कर बोले, आप देवताओं की तरफ से युद्ध करिए, आप देवताओं की मदद करिए। महाराज दशरथ तत्काल देवताओं की सहायता करने के लिए चल दिए। साथ में महारानी कैकेयी भी गईं। कैकेयी वीरांगना थी और वीरांगना बहादुर भी थी। महाराज दशरथ का दानवों के साथ में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते महाराज दशरथ के रथ के पहिए की एक धुरी टूट गई। रथ गिरने वाला था, महाराज गिरने वाले थे, लेकिन उसी समय कैकेयी ने देखा और अपना वज्र के समान हाथ जो है उस पहिए की धुरी की जगह में अपने हाथ को डाल दिया। रथ गिरा नहीं। महाराज युद्ध करते रहे। अंततः महाराज दशरथ को दानवों पर विजय प्राप्त हुई, जिससे देवता विजयी हुए। महाराज कैकेयी के इस कार्य को देख करके महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और कैकेयी के ऊपर प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें 2 वरदान देंगे। तो महाराज से महारानी कैकेयी कहती हैं कि तुयेव तिष्ठन्तु चिरम न्यासभूतम मया नघा यदा में अवसरो भूयात् तदा देहि वरद्वयम्। महाराज, आपके दिए गए वरदान हमारी धरोहर के रूप में आपके पास ही रहें। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं मांग लूँगी। दशरथ जी ने कहा, ठीक है, जब चाहो मांग लेना, हम अवश्य देंगे। वह समय आया। राम से दशरथ जी अत्यधिक प्रेम करते थे। राम राज्याभिषेक की खबर सुन करके मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित कर डाला और मथ डाला। मंथरा वह है कि जो मथ डाले। और इन्हीं 2 वरदानों को याद दिलाया। मंथरा ने कहा कि पहले भरत के लिए राज्य मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी। कैकेयी अमंगल वेश धारण कर कोप भवन में चली गई। पहले जब मकान बनता था, एक कक्ष कोप भवन के लिए बनाया जाता था। वहाँ लिखा रहता था कोप भवन। जब भी पत्नियां रूठती थी उसी कक्ष में चली जाती थी। बाद में पतिदेव जा कर के मनाते थे, बड़े ही मनोहार के द्वारा। कैकेयी कोप भवन में चली गईं। कहाँ तो राज्य कर रही थी, महारानी थी। महाराज दशरथ सबसे अधिक कैकेयी से प्रेम करते थे, उस पर आसक्त थे। महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के बस में थे, लेकिन बेचारी मंथरा के कारण मारी गई।
यह सत्संग का असर है। जो जिसका सत्संग करता है, जिसका साथ करता है, जिसके पास उठता बैठता है, उसी का रंग उसको सबसे अधिक चढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा श्रेष्ठ लोगों का सत्संग करो, हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठो। महाराज दशरथ कैकेयी के कक्ष में गए, बड़े मनुहार करके पूछने लगे, मनाने लगे, कहने लगे, तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ा है, बताओ। कैकेयी अपने पूज्य पति का अनादर करते हुए और अपूज्य मंथरा की पूजा करते हुए का मतलब उसकी सिखाई हुई बातों के अनुसार महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांगती हैं। कुसंग से अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है। आज कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। ये वही कैकेयी है कि जो राम से सबसे अधिक प्रेम करती थी। 2 वरदान मांगते हुए कैकेयी कहती है, पूर्व में दिए गए 2 वरदानों को आप आज दे दीजिए, अब समय आ गया है। पहला वरदान ये दीजिए, कहती है कैकेयी, अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पिता अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भविष्यताम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान यह है कि जो राज्याभिषेक की तैयारी हुई है, उसी राज्याभिषेक की तैयारी की जो सामग्री है, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का आप राज्याभिषेक कर दीजिए। यह मेरा पहला वरदान है, इसे आप तत्काल दीजिए। कैकेयी का दूसरा वरदान है, कहती हैं कि नव पंच वर्षाणी दंडकारण्यमासितः चीरा जिनधरो धीरो रामो भवद तापसः। मांगहु दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी कहती है कि मेरी यह इच्छा है कि आने वाले प्रातःकाल राम तपस्वी का वेश धारण करके और तपस्वी का वस्त्र पहन करके 14 वर्ष के लिए वन में वास करें। कैकेयी ने कहा, तुमने 14 दिन मुझसे राम राज्याभिषेक की बात छुपाई है, 14 दिन के बदले राम को 14 वर्ष का वनवास करना होगा। यह सुनकर के दशरथ अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। तो ये थे कैकेयी के 2 वरदान। यदि आगे जानने की इच्छा हो तो कमेंट कर बताइए, हम इस कथा को आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। यदि यह आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल छोटी काशी रीवा को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।